Good morning, student. Today we will continue our chapter 7 packing from beehive. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो नरेटर है उन्होंने उनकी पैकिंग फिनिश कर ली है और अब टर्न आया है जॉर्ज और हैरिस का, जिन्हें पैकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन वो ऐसा शो करते हैं कि वो सबसे अच्छे पैकर हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या करते हैं। We start from point 9 and then it was George's turn and he trod on the butter. क्या हुआ, जॉर्ज की टर्न थी और वह टोर मतलब मक्खन जो है बटर उसके ऊपर कुचल दिया उसने। I didn't say anything. मैं कुछ भी नहीं बोला। But I came over and sat on the edge of the table. मैं उनके नज़दीक पहुंच गया और मेज के एक सिरे पर बैठ गया, टेबल के एक सिरे पर बैठ गया। टेबल एंड वॉच्ड देम, और उन्हें देखता रहा। इट इरिटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। इस बात पर से उन्हें बेहद चिढ़ हुई, मतलब मैंने कुछ नहीं कहा और मैं बैठकर देखता रहा तो उन्हें बहुत चिढ़ हुई। आई फेल्ट डेट, शायद उतनी चिढ़ उन्हें मेरे शब्दों से नहीं होती। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। मुझे महसूस हुआ था कि मेरी इस हरकत से वे नर्वस मतलब बेचैन और एक्साइटेड मतलब उत्तेजित हो गए, और आगे भी वो ये चीज़ करते जा रहे थे। स्टेप्ड ऐसे ही चलता रहा। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और वो सारी चीज़ें उनके पीछे रख रहे थे। एंड देम कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, जब वो पीछे रख रहे थे तो जब वो ढूंढते तो उनको वो चीज़ मिल नहीं पा रही थी। एंड दे पैक्ड द पाइस एट द बॉटम, अब उन्हें पैकिंग आ नहीं रही थी, सारा फैला रहा था और सारी चीज़ें वो अपने पीछे रख रहे थे जिससे उन्हें कुछ दिख भी नहीं रहा था। अब उन्होंने क्या करा, पाइस जो रहता है वो केक जैसा ही रहता है, सॉफ्ट, तो उन्होंने सबसे नीचे रख दिया पैकिंग में, और उसके ऊपर हैवी थिंग, पुट हैवी थिंग ऑन टॉप, और उसके ऊपर टॉप पर हैवी चीज़ रख दी। एंड स्मैश्ड द पाइस इन, जिससे कि जो पाइस है केक जैसा रहता है जो, वह पूरा स्मैश्ड हो गया मतलब कुचल गया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, अब उन्होंने क्या करा कि सारी चीज़ों के ऊपर नमक गिरा दिया। एंड एज फॉर द बटर, और बटर की तो जो बात है वो तो बिल्कुल ही अलग है। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence worth of butter in my whole life in my whole life then they did। रुपीस चलते हैं वहाँ पे पेंस चलते हैं, तो 2 रुपये का जो बटर है उसके लिए मैंने मेरी पूरी लाइफ में आज तक ऐसे लड़ाई नहीं देखी होगी जैसे वो दोनों लोग उस बटर के लिए लड़ रहे थे। अब इसकी स्टोरी देखिए कि क्यों लड़ रहे थे वो। कि after George had got it off his slipper, he tried to put it in the kettle। जब जॉर्ज उसके ऊपर स्लीपर रख देता है बटर के ऊपर और उसकी स्लीपर में वह बटर कुचल देता है, तो वो उसकी स्लीपर में से अब वो क्या कर रहा है, जो बटर है उसको केटल में डालने की कोशिश कर रहा है। इट वुडंट गो इन एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, ना तो उस केटली के अंदर वह जा पा रहा था बटर, और ना ही उस केटली में से बाहर आ पा रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, अब उन्होंने स्क्रैप करा, खुरच कर उसे केटली में से बाहर कर दिया। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और उस जो बटर को जो केटल में रखा था वह निकाल कर उन्होंने चेयर पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, अब हैरिस को याद नहीं रहा और वह उसी चेयर पर बैठ गया जिस पर कि मक्खन था। एंड इट स्टक टू हिम, और मक्खन जो है बटर जो है वह उस पर चिपक गया, स्टक मतलब चिपकना। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, अब जॉर्ज और हैरिस दोनों बटर को ढूंढने के लिए पूरे रूम में घूमते रहे और
उन्हें ये नहीं पता था कि जो बटर है वह खुद हैरिस के ऊपर चिपक गया है। तो ऐसी उनकी पैकिंग चल रही थी, खलबली मच गई, कोई सी चीज़ नहीं मिलती है तो खलबली कैसी मचती है, ऐसे वो कर रहे थे और नरेटर उन्हें देखे जा रहे थे और उनके मज़े ले रहे थे। I will take my oath, I put it down on that chair, said George, starting at the empty seat. अब जॉर्ज ने कहा आई विल टेक माई ऑथ, मतलब मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने इस चेयर पे ही रखी थी, अब भी तो रखी थी, ओ ये तो सीट खाली है, कैसे हो गया ऐसा। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, सेड हैरिस। हैरिस ने भी यही कहा कि हाँ अब भी मैंने भी देखा था, यहीं पर ही रखा था बटर, फिर कहाँ चले गया। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। अब वह रूम में घूमने लगे और ढूंढ रहे थे। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टार्टेड एट वन अनदर। पूरा घूम कर चक्कर खाकर वो सेंटर पे आ जाते दोनों घूमकर, वो उस तरफ से देखता है, जॉर्ज इस तरफ से देखता है, वो दोनों घूमते हैं और वापस आ जाते हैं, फिर ढूंढने लगते हैं। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर बियर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। अब जॉर्ज कहता है कि यह कैसी एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब कैसी ये क्या बात हुई, मैंने आज तक नहीं सुनी कभी भी कि ऐसा कैसे हो गया कि मिल ही नहीं रही कोई चीज़। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस ने भी कहा कि सही बात है, बहुत मिस्टीरियस है, ऐसा कैसे हो गया, अब भी तो हमने देखा था, मिल क्यों नहीं रहा है। देन जॉर्ज got round at the back of Harris and saw it. फिर जॉर्ज जो है हैरिस की पीठ की ओर पहुंचा और उसने मक्खन को देख लिया। Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. Indignantly means होता है चिढ़ के, गुस्से में, अरे यह मक्खन यहाँ चिपका हुआ है, और exclaim मतलब आश्चर्य से, यहाँ पे कैसे हो गया। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। फिर घूम के हैरिस ने कहा कहाँ, चक्कर काटते हुए कहा कहाँ। स्टिल कांट यू, रॉड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। अब उसने कहा कि तुम खड़े रहो, हिलो मत। फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा तुम सीधे खड़े रहो। उसका पीछा करते हुए गया और वहाँ से उसने मक्खन को उतार लिया, नीचे कर लिया, हटा दिया। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और उसने उसे उतार कर जो टी पॉट है उसमें उस मक्खन को रख दिया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल। मॉन्टमोरेंसी निसंदेह इस पूर्ण प्रक्रिया के बीच था। मॉन्टमोरेंसी एक उनका डॉग था जो कि इस यहाँ पे अब बताया है डॉग के बारे में। मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न इट। जीवन भर मॉन्टमोरेंसी की एक अभिलाषा रही कि काम में अड़चन डाला करे और उसे कोसा जाए। अब है ना, क्या है कि जो मॉन्टमोरेंसी है वो हमेशा सबको परेशान करने का उसका रहता है, वो हमेशा सबको डॉग परेशान करता है और लोगों ने उसे जब तक कोसे नहीं। ये इफ़ ही कैन स्क्विरम इन anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad। यदि किसी आवश्यक स्थान पर पहुंच जाता और वहां गड़बड़ कर देता तो लोगों को इतना पागल बना देता है कि उसके सिर पर चीज़ें फेंकने लगे तो वह समझता है कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ है। मतलब उसका ऐसा था कि लोग को इतना परेशान करना, और जब लोग परेशान हो जाते तो वह बहुत सोचता है कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया है, उसको बहुत अच्छा लगता था लोगों को परेशान करने में। नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारो दिस चैप्टर। I hope you have enjoyed this chapter. Thank you so much. Take care.